अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र करम है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ जी। आज की वीडियो है पैरट्स पर। पैरट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तोते, और इनके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये है कि ये शोर ज़्यादा डालते हैं लेकिन अच्छे और प्यारे बहुत होते हैं। इनको अगर आप एक कमरे में, वैसे तो इनके छोटे छोटे ये पिंजरे होते हैं, घर होते हैं, आप इनमें इनको रख लें, पानी दाना डाल दें तो यहाँ पे महफूज रहेंगे। क्योंकि ये जो इनके घर होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल आयरन बार से बने होते हैं, इनमें इतना गैप नहीं होता और सही अच्छी इनको डिफरेंट कलर भी करते हैं आयरन बार्स को, तो ग्रीन कलर या इस तरह से, तो ये महफूज रहेंगे और आपको किसी किस्म की टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन जब आप इस तरह से पैरट रखेंगे या कोई सा भी परिंदा आप रखेंगे तो आपको केयर बहुत करनी पड़ती है, जिस तरह से मैं करती हूँ। रोज़ाना सुबह सवेरे इनका ये छोटा सा जो पिंजरा है, होम स्वीट होम है इनका परिंदों का, ये इसको अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, धोती हूँ। अगर देखें आपके पास कोई गत्ता पड़ा हुआ है तो आप इसके डिफरेंट साइज़ के बैकग्राउंड में जो स्लिप होती है, अभी तो देखिए मैंने निकाली हुई है, वो इस वजह से कि थोड़ी हवा लगे, पिंजरे को भी ख़राब ना हो, जंग आलूदा ना हो। वैसे होता नहीं है क्योंकि इसको मैंने वाइट कलर किया हुआ है, जंग आलूदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, चेक करते रहना चाहिए इनके थोड़ा पिंजरे को भी हवा लग जाए। यहाँ पे स्ट्रिप होती हैं इसी शेप की और इतनी साइज़ की, आप चेंज करते रहते हैं, 3-4 बना के रख लें, 2 लकड़ की, 1 लोहे की, कुछ गत्ते वगैरह की बना के रख लें ताकि वक्तन फ़वक्तन चेंज करने में आसानी हो। क्योंकि कभी कभी बंदा बहुत बिज़ी होता है, टाइम नहीं होता, तो स्लिप गंदी हुई होती है, इस पर डस्ट वगैरह पड़ी होती है, पानी गिरा होता है, दाना गिरा होता है, तो फिर वो बंदा साफ़ करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। तो हाँ, अगर आपने पहले से प्रिपेयर 1-2 बना के रखी हुई हैं फिर तो बहुत आसानी होती है, बस उठाई और लगा दी। और उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चुनटियाँ वगैरह ना हो, कोई और चीज़ नहीं लगी हुई हो, क्योंकि ये परिंदे होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनको अगर ज़्यादा धूप में रखेंगे तब भी इनकी डेथ हो सकती है, फौत हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा ठंड में रखेंगे तब भी इनकी सेहत ख़राब हो सकती है, इनको फिर स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि इनको धूप से भी बचा के रखें और सर्दी से भी बचा के रखें। ये पूरा पेयर है, 2 हैं, हमेशा पेयर ही लेना चाहिए, ज़्यादा मुनासिब रहता है, बेस्ट भी है। तो ये देखें बाजरा पड़ा हुआ है, इनकी फीड वगैरह है, पानी है, और ये तो बहुत मज़े से इसमें बैठे हुए हैं। मैं आपको एहतियाती तदबीर बता रही थी कि आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो गत्ता आप लगा रहे हैं वो ठीक हो, सही हो, उस पर कोई चीज़ ना लगी हुई हो, चुनटियाँ वगैरह ना हो। और ये देखिए, ये तो अभी मैंने बहुत करीब से बनाए ना, तो ये देखिए इनके होल्स जो हैं बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, इसके होल इतने बड़े नहीं हैं, इसमें से स्मॉल सी बेर या हनी बी यानी कि शहद की मक्खी इसमें से नहीं गुजर सकती, क्योंकि अगर ये शहद की मक्खी इसमें से गुजर के इनको काट लिया तो ये तो बेचारे पहले ही बहुत हसास होते हैं, नन्ही सी जान होती है, बेड़ के काटने का काम बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही शहद की मक्खी के काटने का बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपने इनका पिंजरा बनवाते हुए बहुत ही ज़्यादा, केज बोलते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। और ख़ुद अगर देखें बनवा भी लिया, चेक करवा के लें कि इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह अंदर तो नहीं जा सकती, क्योंकि अगर कोई भी इंसेक्ट अंदर गई तो इनको नुकसान पहुंचा सकती है। अब एक और बात, बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि इन परिंदों को देना क्या है, इनकी खुराक क्या है। जी, आप इनको दे सकते हैं गंदम के दाने,
ठीक है, लेकिन आपने पूरे दाने नहीं देने, क्योंकि ये पूरे दाने नहीं खा सकते। आप अगर दाने हैं आपके पास, दाने लें थोड़े से, उनको धूप में अच्छी तरह से खुश्क करें और ग्रेनर में थोड़े से ग्रेन कर लें। अगर ग्रेनर में ग्रेन नहीं हो रहे, क्योंकि बाज़ बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, नरम सॉफ्ट होते हैं दाने, तो आप उनको थोड़ा सा तवे पे भून लें, लाइट सा कर लें, ये भी अच्छा है। और फिर ग्रेनर में ग्रेन कर लें। और अगर ऐसे भी नहीं है तो आप ऐसे करें, दाने लें थोड़े से और एक बर्तन में पानी डालें और उसमें डाल दें दाने। इस तरह से ये होगा कि दाने नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इनको दें, बहुत इजीली ये खा लेंगे। और अगर आप दाल बनाते हैं, यानी दलिया, जिस तरह से गंदम के दानों को ग्रेन करके, आप गंदम के दाने ग्रेन करें, ग्रेन करके और उनको भी पानी में डालते हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे, ये इजीली खा लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं खा सकते। सेम इसी तरह जिस तरह आप इनके खाने का ख्याल रखते हैं, पीने का भी ख्याल रखना है। पानी जो ना ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में अक्सर पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना, नॉर्मल पानी देना है। और सर्दियों में तो वाकई बहुत ठंड हो जाती है, इनको सर्दी में इतना ज़्यादा नहीं रखना होता। धूप में कोशिश करें, जब धूप हो तो धूप में रखें, नहीं तो इनको ना रुई के छोटे सा लिहाफ जो होता है उस तरह से बना के, इनका गार होता है, थोड़ी सी डोली सी होती है एक राउंड शेप की, जिस तरह से मटका होता है पानी का, छोटा सा घड़ा होता है उस टाइप का, उस घड़े को लें छोटे से को, और अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा रुई लें। रुई लेके उसको एक कपड़े के साथ लपेट के, या फिर ये देखें उसको लपेट के उस घड़े के अंदर डाल दें साइड पे, क्योंकि अंदर से वो काफ़ी खुला होता है, साइड पे रख दें ताकि इनका जो घर है वो गर्म रहे। हाँ, अगर देखें वो जो बर्तन है वो गड़ा सा छोटा सा इनका जो घर होता है, अगर वो वैसे ही गर्म है तो फिर छोड़े रहने दें, लेकिन सर्दी और गर्मी दोनों का असर इन परिंदों पर बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी सी भी ये गर्मी और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ये मुनासिब भी रहता है, क्योंकि सर्दियों में हम भी ऐसे ही करते हैं, उसमें थोड़ा सा रुई डाल के रख देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो रुई निकाल के दूसरी डाल देते हैं। या फिर आपके पास सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े से हैं गरम, अपने स्वेटर्स हो गए इस तरह से, उनके पीस काट के रखते हैं, वो भी ठीक है, उससे भी ये परिंदे गर्म रहते हैं और इनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि सर्दी की वजह से इनकी डेथ बहुत जल्दी होती है। इनकी अमवात में इजाफा सर्दी की वजह से ज़्यादा होता है बनिस्बत गर्मी के, क्योंकि गर्मी में तो अगर आप इनको बाहर रखते ठंडी हवा लगती रहती है, लेकिन सर्दियों में अक्सर मतलब आलूद ही रहता है, यानी बादल ही रहते हैं, धूप इतनी नहीं होती और कमरों में भी ठंड होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इनको सर्दियों में गर्म रख सकें, और ऐसा ही इंतज़ाम करना चाहिए ताकि ये वहाँ पे महफूज रह सकें। इनके खाने पीने के सर्दियों में भी यही, गर्मी और सर्दियों में यही खुराक होती है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें आप इनको बाजरा दें। बाजरा बहुत ही सूट करता है इनको दाल और दलिया की निस्बत। सर्दियों में दलिया हरगिज़ ना दें, क्योंकि पहले ही मौसम इतना ठंडा होता है, वो पानी में भिगो के देंगे तो और ज़्यादा ठंडा होगा। आप इनको बाजरा दें गर्मियों में, सर्दियों में गर्मियों में बाजरा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये है कि हवा लगती है, दिन बड़े होते हैं, धूप होती है, छाँव होती है, वहाँ पे इनका पिंजरा रख दें तो ज़्यादा मुनासिब रहता है, कोई इतना इनकी सेहत पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सर्दियाँ जो होती हैं, सर्दियों में बहुत केयर करनी पड़ती है। गर्मियों में ये नॉर्मल रहते हैं, बस सिर्फ ये कि धूप से बचाना पड़ता है। सर्दियों में तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, सर्दी से ठंड से बचाना पड़ता है। अगर इनको फ्लू हो जाए फिर तो ये चीखना बंद ही नहीं करते, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में सारी रात और सारा दिन बोलते रहते हैं। आप इनकी टैबलेट्स लाएं, मेडिसिन भी एहतियातन रखें, और पानी कोशिश करें कि पानी आप इनको नीम गर्म ही दें। सर्दियों में इतना ठंडा पानी ना दें, क्योंकि ठंडे पानी से भी इनको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, ख़ास तौर पे फ्लू हो सकता है। जब फ्लू होगा तो फिर इनकी डेथ लाजमी है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।